जो इंडिया के अंदर जो बहुत समझदार लोग हैं, क्योंकि देखिए इंडिया के अंदर भी बहुत सारे सेंसिटिव बड़े इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं, और वो मोदी साहब को अभी तक मशवरे दे रहे हैं कि आप खामोश रहें, आप कोई बात ना करें, अगर आप एक्स्ट्रा बात करेंगे तो कल को आपको 100% टैरिफ भी लग सकता है। तो दैट्स द रीजन वाई मोदी खामोश है। बट चाइना इंडिया को कह रहा है कि देखो आप ना आप पुश करो बार बार ट्रंप को कि आप हम पे जो टैरिफ लगाएं ये बात ठीक नहीं है, लेकिन मोदी खामोश है। और दूसरी तरफ अगर वो मोदी कोई चीज़ बोलते भी हैं तो ट्रंप और भी टैरिफ लगा सकते हैं। तो एक तरह से चाइना यहाँ पे एक लंबी गेम खेल रहा है अपनी, कि वो इंडिया को पुश कर रहा है कि इंडिया को मेरे कैंप में आ जाओ तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ अमेरिका कभी भी साथ नहीं रहेगा, तुम्हारे जियोग्राफिकली तुम ग्लोबल साउथ का हिस्सा हो तो मेरे साथ रहो, तुम नॉर्थ की तरफ मत जाओ, अगर नॉर्थ की तरफ जाओगे तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तो चाइना भी डिप्लोमेटिकली इंडिया के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है और वो भी अपना सवाल जो है वो आगे रख रहा है। आप लोग अपने क्वेश्चंस जारी रखिएगा, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूं, सवालात आप लोग करते रहें। थैंक यू। अच्छा, अब एक और स्टेटमेंट दिया वांग ही ने। कल जो है वांग ही जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, उन्होंने जो है वो कॉल पे बात की, ब्राजील के एक एडवाइजर से कॉल पे एक बात की। जब उन्होंने ब्राजील के एडवाइजर से कॉल पे बात की तो एक उनका स्टेटमेंट इंडियन मीडिया पे आज सुबह से चल रहा है, और वो स्टेटमेंट इस टाइम इंटरनेशनल मीडिया पे भी चल रहा है। जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है वांग ही, उन्होंने क्या कहा? चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि यूजिंग टैरिफ्स एज अ वेपन टू सप्रेस अदर कंट्रीज वायलेट्स द यूएन के चार्टर, अंडरमाइंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड इज बोथ अनपॉपुलर एंड अनसस्टेनेबल। तो चाइना ने एक तरह से इनडायरेक्टली अमेरिका को कहा है कि अमेरिका जो बुली कर रहा है ममालिक को, जो टैरिफ्स लगा रहा है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस चार्टर्स के ये चीज़ खिलाफ है, और ये चीज़ अंडर जो है वो अनसस्टेनेबल है। ये चीज़ अमेरिका को नहीं करनी चाहिए, अगर अमेरिका ये चीज़ करेगा तो ये उसके लिए भी खराब है और ये दुनिया की पूरी मीशत के लिए खिलाफ है। तो चाइना एक तरह से ये कह रहा है कि अगर ये जो इंडिया पे जितनी भी सैंक्शंस या बात हो रही है, टैरिफ्स की बात हो रही है अमेरिका की तरफ से, इनडायरेक्टली वांग ही ने भी इंडिया को कहा है कि ये चीज़ गलत है। तो हमें एक चीज़ नजर आ रही है कि चाइना का स्टांस इसमें क्लियर है कि चाइना इंडिया को एक तरफ अपनी तरफ अलाइन करने की भी कोशिश करे कि तुम मेरी तरफ आ जाओ, देखो मैं तो तुम्हारे हक में बयान दे रहा हूं, मेरे तो जितने भी लोग हैं वो खिलाफ हैं टैरिफ्स के, हम तो तुम पे टैरिफ भी नहीं लगाते, तुम हमारी तरफ आ जाओ। दैट्स द रीजन व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इस चीज़ को सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि चाइना तो हमें कभी भी इस तरह बुली नहीं करता जिस तरह अमेरिका हमें एकदम से बुली कर रहा है, और अमेरिका का रवैया यही होता है शुरू से। इंडिया को शायद ये चीज़ अब समझ आई है, बट द थिंग इज दैट कि थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड राइट नाउ। और दूसरी तरफ आप देखिए भारत के और इस टाइम चाइना के ताल्लुकात भी उतने अच्छे नहीं हैं। भारत चाइना के माबैन एक जंग हो चुकी है 2017 और 2020 में, कुछ बॉर्डर पे मामलात खराब हुए हैं। 2017 में डोकलाम में मसला हुआ, 2019 और 2020 में जो है वो एक स्प्रिंग थी इंडिया की, वहाँ पे बहुत सारा जो है वो गलवान वैली में मसला हुआ। इंडिया का एक इलाका था गलवान वैली, इंडिया वो कहता था मेरा इलाका, चाइना ने कहा कि नहीं वो मेरा इलाका। चाइनीज़ ने फोर्सेस ने वो असेस ही बंद कर दी भारतीय फौजियों की उस जगह पे जो कि बफर जोन था, बट स्टिल चाइना ने वहाँ पे अपनी फौजों को एक ऑफेंसिव मूव पे रख लिया, वो आगे आ गए। उस वक्त से इंडिया और चाइना की फौजें बहुत ज़्यादा जो है वो नॉर्थ में खड़ी हुई हैं और इंडिया को बहुत थ्रेट है चाइना से इस टाइम। दैट्स द रीजन वाई मामला जो है वो इंडिया के लिए भी जो है वो डिफरेंट है और अमेरिका के लिए भी बहुत डिफरेंट है और बड़े कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गए हैं। अब चीज़ क्या हुई है, देखिए मोदी साहब जो है वो अब इस चीज़ को समझ चुके हैं कि अगर इंडिया ने अपने ताल्लुकात को चाइना के साथ बेहतर रखना है तो उसको अमेरिका की हर बात नहीं माननी पड़ेगी। अगर इंडिया अमेरिका की हर बात मानेगा तो चाइना के से भी हाथ वो धो बैठेगा और अमेरिका से भी हाथ धो बैठेगा। आपको मैंने कल एक बात बताई थी बड़ी इंपॉर्टेंट, कि भारत और फिलीपींस की जो है वो नेवल ड्रिल्स हो रही हैं साउथ चाइना सी में। अब भारत की और इस टाइम जो फिलीपींस की नेवल ड्रिल्स साउथ चाइना सी में हो रही हैं, मैंने आपको ये बताया था कि इंडिया का साउथ चाइना सी में कोई काम नहीं बनता। इंडिया अगर नेवल ड्रिल्स करता भी चाहिए कि वो करे इंडियन ओशन में करे या कहीं और करे, बट साउथ चाइना सी में इंडिया ने नेवल ड्रिल्स क्यों की है? उसकी वजह यह है कि चाइना कहीं ना कहीं भारत जो है वो अमेरिका को कहीं ना कहीं पैगाम देना चाह रहा है कि देखिए हमारे ताल्लुकात आपसे जितने मर्जी टेंस हैं, बट चाइना को कंटेन करने में हम लोग आपके साथ हैं, आप हमारी बात माने। लेकिन अमेरिका ने उसी दिन ही भारत पे 25% और टैरिफ लगा दिए, एंड इट शोज कि अमेरिका जो है जो भारत की इन सब चीज़ों को नहीं देख रहा है, वो इस टाइम चीज़ों इकोनॉमिक टर्म्स पे देख रहा है। और इंडिया जो मर्जी कोशिश कर ले कि वो चाइना को कंटेन करेगा, फिलहाल जो अमेरिका की सुई अड़ी हुई है वो चाइना पे नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अमेरिका की जो इस टाइम सुई अड़ी हुई है वो चाइना पे नहीं है, अमेरिका की सुई जो अड़ी हुई है वो रशिया पे है। इंडिया ये समझ रहा है कि अगर वो चाइना को कंटेन करने में अमेरिका का साथ देगा भी तो शायद अमेरिका भारत पे टैरिफ कम कर दे। बट मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ट्रंप साहब की सुई इस टाइम चाइना पे नहीं अड़ी हुई, ट्रंप साहब की सुई इस टाइम रशिया पे अड़ी हुई है। जब तक रशिया यूक्रेन वॉर खत्म नहीं होगी वो फोकस नहीं कर सकते चाइना पे सही तरह से। दैट्स रीजन वाई
जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन पे एकदम से बहुत सस्टेनेबल प्रेशर आया और वो इस चीज़ को सोच रहे हैं कि हम फिर दोबारा से रशिया को भी अप्रोच करते हैं, चाइना को भी अप्रोच करते हैं। ये ना हो कि कल को हम रीजन में अकेले रह जाएं और अमेरिका जो है, अमेरिका तो 10,000 किलोमीटर के फासले पे है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि इंडिया के साथ ये चाइना के मामला किस तरफ जाएं, वो तो अपने इंटरेस्ट की वजह से भारत का साथ दे रहा है। सो दैट्स द रीज़न वाई पिछले 10 साल से अमेरिका जो है उसने इन्वेस्ट किया इंडिया पे, और अब इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात एक नई जो है वो लोअर, आई थिंक 70-80 साल में सबसे ज़्यादा लोएस्ट टाइम जो है वो अभी हम फेस कर रहे हैं इंडिया का और अमेरिका के रिलेशनशिप्स का, क्योंकि इस टाइम दोनों कंट्रीज एक दूसरे को जो है वो कह रहे हैं कि हम जो है वो आपकी बात नहीं मानेंगे। इंडिया अभी तक जो है वो ऑयल ले रहा है और कल लास्ट डेट है, कल डेडलाइन है। अगर जो है वो मीटिंग हो जाती है डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की, जो मैंने सुबह वाली अपनी वीडियो बनाई आप वो देखिएगा, जिसमें मैंने बात की कि अगर मीटिंग हो जाती है इन दोनों की तो शायद फिर ट्रंप टैरिफ कम कर दें कंट्रीज पे, या अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है। बट एज ऑफ नाउ जो हमारे पास नॉलेज है और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये मीटिंग फिलहाल जो है ये खत्म नहीं होगी, और ये मीटिंग जो आप कह सकते हैं कि मीटिंग अगर हो भी जाए तो उसके बाद भी ये चांसेस नहीं है कि क्या ये जंग खत्म होगी या नहीं होगी। लेकिन अब मैं बात करूंगा प्राइम मिनिस्टर मोदी की, क्योंकि ये फोकस हमारा इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप्स का है, क्योंकि इसमें रशिया भी आ रहा है और अमेरिका भी आ रहा है, तो इसलिए मैं आपको और ज़्यादा सिंप्लीफाइंग वे में इस चीज़ को बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा, हमारे पास जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि 7 साल में